नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जख्म बहुत होते हैं। कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी गलती से छुरी के साथ कैंची के साथ काम करते हैं और हमें जख्म हो जाता है, या कोई हम पर हमला कर देता है, उससे भी जख्म होते हैं। लेकिन वो जख्म परमानेंट नहीं होते। कुछ समय के बाद वो जख्म सूख जाते हैं, खून बहना रुक जाता है, जख्म करे कवर हो जाता है, वो भी आहिस्ते आहिस्ते निकल जाता है और स्किन मानो हमारी चमड़ी जो है पहले जैसी दिखाई देने लगती है, लेकिन उस पर एक निशान रहता है। जहां जख्म हुई थी उसका एक निशान रह जाता है। और जब जब हमारा या किसी हमारे रिश्तेदार का उस निशाने के तरफ ध्यान जाता है तो वो किस्सा याद आता है, वो घटना याद आती है जिसके कारण ये जख्म हुई थी। उस जख्म से जो यातनाएं हो गई थी, वेदना हो गई थी, खून बहा था, वो याद आ जाती है। और इसलिए जख्म मिटते जरूर है लेकिन खत्म नहीं होते, उसका निशान रह जाता है। ये मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि जो बात एक व्यक्ति के शरीर पर होती है, बदन पर होती है, वही समाज के या इंसान के दिमाग में भी होती है। बहुत सारी घटनाएं मैं जब पुराने पुराने रेफरेंस आपको दे देता हूं, तब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, बहुत पुरानी पुरानी बातें आप आराम से बोल देते हो, आपकी मेमोरी स्ट्रांग है। लेकिन जितनी मेरी मेमोरी स्ट्रांग है, हर इंसान की होती है। हर घटना जो उसने देखी है, जिसका वो गवाह होता है, वो हर घटना हर इंसान के मेमोरी में, दिमाग में रह जाती है। हर बार याद नहीं आती, लेकिन उसको अगर कुरे दो तो वो बात याद आ जाती है। और जख्म का निशान बिल्कुल वही काम करता है। फिर वो जख्म ना होती हुए अनुभव होता है। बिहार में 10-15 साल, हाँ शायद 15 साल, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार की जो हालत थी वो लालू की इच्छा अनुसार चलती थी। अच्छी हो बुरी हो, जो जो कुछ है, वो जो याद है वो लालू राज करके याद है। और लालू राज को जंगल राज बोला जाता था। लालू 95 में मुख्यमंत्री होते हुए जनता दल पार्टी के अध्यक्ष थे। देवेगौड़ा उनके पार्टी के प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन बिहार में लालू के राज में जो चारा घोटाला हुआ था, उसके लिए सीबीआई ने लालू को आरोपी बनाया था। तो जनता दल ने तय किया कि भाई अगर आरोप हुआ है, मामला दर्ज हुआ है, तो लालू को अलग होना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। तो लालू ने अपनी पत्नी को ही मुख्यमंत्री बना दिया और पत्नी के जरिए 2005 तक लालू बिहार पर राज करते रहे। और लालू का और उनके चमचों का कहना था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। अब पिछले 20 साल से लालू तो है और समोसे में आलू भी है, लेकिन बिहार की सत्ता लालू के हाथ में नहीं है। लेकिन जो 15 साल, 14 साल, 16 साल लालू की सत्ता रही, उसके जो अनुभव है वो आज के जवान पीढ़ी के पास नहीं है। शायद उस समय वो बच्चे थे, लेकिन उनके माँ बाप, उन्होंने लालू का राज, जंगल राज अनुभव किया है। कितनी बुरी हालत थी। लालू के पत्नी के भाई साधु यादव खुले आम कहते हैं कि रंगदारी, अपहरण, ये बिहार का सबसे बड़ा धंधा था। और अगर किसी का अपहरण हो गया तो उसको छुड़वाने की मांडवली लालू के घर में ही, लालू के बंगले में ही होती थी। मतलब सरकार और गुंडे मिलकर
बिहार में जंगल राज चला रहे थे। नौकरी के बदले जमीनें कब्जा की जा रही थी। तो जंगल राज का मतलब कानून का राज ही नहीं था। जो वहां का स्ट्रांग गुंडा है बस वो वहां का राजा है, और वो कहेगा वही कानून था। एक से बढ़कर एक बाहुबली बिहार में थे, और इतनी गुंडागर्दी चलती थी यादवों की कि उसके खिलाफ एक रणवीर सेना भी, मेरा ख्याल है ठाकुरों ने एक रणवीर सेना बनाई थी। तो ये बिहार के जनमानस पर एक पुरानी जख्म है। 20 साल हो गए, जख्म बुझ गई है, ठीक हो गई है, खून बहता नहीं है, लेकिन जो जनमानस की चमड़ी है उस पर एक निशान है जिसका नाम लालू राज है, जिसका अनुभव जंगल राज है। इतनी गुंडागर्दी चलती थी, इतना गुंडागर्दी कि पलायन होता था। नौकरियां नहीं थी, रोजगार नहीं था। इसके लिए लोग अगर बिहार छोड़कर पलायन करते तो हरकत, कोई बात नहीं, डेवलपमेंट नहीं हुई, बात ठीक है, लेकिन कोई बिजनेस नहीं कर पाता था। आप अच्छी कमाई करते हो, आप दुकान से कमाई करते हो तो हमको हफ्ता दे दो। किसी से भी एक्सटॉर्शन चलता था। अच्छी कमाई करना गुनाह था। आपने नई गाड़ी खरीद ली, इसका मतलब आपके पास बहुत सारा पैसा है। आपकी दुकान अच्छी चलती है, आपके पास पैसा है, दे दो हमको। तो कोई भी कानूनन बिजनेस करना भी मुश्किल हो गया था। एक डॉक्टर की अच्छी प्रैक्टिस चलती है तो उसमें भी एक्सटॉर्शन, हमको पैसा चाहिए। क्यों? तुम कमाते हो तो 50% हम ले लिए तो क्या बिगड़ा है। इसको जंगल राज या लालू राज कहते हैं। और ये 20 साल पहले तक की हकीकत है। जो आज के बच्चे 18-20 साल के हैं उनको शायद वो ज्ञान नहीं होगा, लेकिन जिनकी उम्र 30, 35, 40, 50 साल है उन्होंने वो जंगल राज अनुभव किया है। उनके मन में, उनके दिमाग में एक जख्म का निशान है, चारा चोर, जंगल राज। और ये जो बात है, ये अब लालू के बेटे तेजस्वी के लिए बड़ा संकट हो गया है। इसलिए आपको याद होगा पिछला चुनाव 2020 में, जो पिछला चुनाव हो गया था बिहार विधानसभा का कोरोना समय में, उस वक्त तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी, पिता की पार्टी चलाते हुए जो प्रचार किया था उसमें लालू की तस्वीर भी लगाना जरूर नहीं समझा। क्योंकि अगर लालू की तस्वीर दिखती है, अगर राबड़ी देवी की तस्वीर दिखती है तो लोगों को जंगल राज याद आएगा, लोगों को चारा चोर याद आ जाएगा। और इसलिए 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने पहली बार पार्टी का नेतृत्व किया, लेकिन बड़ी अच्छी चालाकी की थी कि गलती से भी प्रचार में उन्होंने अपने पिता की जो विरासत है उसका जिक्र नहीं किया। अपने पिता की जो यादें हैं वो लोगों के मन में ताजा ना हो, इसकी चिंता की थी। और इसलिए 2020 के चुनाव में लालू जेल में थे शायद उस वक्त, लेकिन किसी भी पोस्टर पर या किसी भी प्रचार में लालू का नाम तक लेने की जरूरत तेजस्वी यादव ने नहीं की थी। लेकिन कभी कभी किस्मत इतना बड़ा दगा देती है कि अचानक इस चुनाव के दरमियान राहुल गांधी पिछले 2-3 महीनों से बिहार पहुंच गए। बिहार में कांग्रेस को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की ठान ली है राहुल गांधी ने। इसलिए 3 महीने पहले पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को भेजा था, रोजगार दो, पलायन रोको, ऐसी एक यात्रा शुरू कर दी। वो कब शुरू हो गई, कहाँ खत्म हो गई, उससे क्या हासिल होगा, किसको पता नहीं। फिर खुद राहुल गांधी उतरे और आहिस्ते आहिस्ते जो पिछले 20, 25, 30 साल में उत्तर बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की अच्छी खासी गठबंधन बनी थी, उसमें राहुल गांधी ने आघात किया।
वैसे तो पिछले 30 साल से लालू प्रसाद यादव ही बिहार की कांग्रेस चला रहे। उनके मर्जी से किसी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता था, किसी को उम्मीदवार बनाया जाता था। तो कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं थी, कांग्रेस नाम की पार्टी थी। उस पार्टी के नाम पर अगर 6, 7, 8% वोट मिलते हैं तो वो लालू को चाहिए थे। इसलिए लालू ने हमेशा कांग्रेस को अपने साथ रखा। लेकिन एक बात रखी कि कांग्रेस हाईकमांड बिहार में कुछ करेगा नहीं। उसके बजाय बिहार कांग्रेस के लिए लालू प्रसाद यादव ही हाईकमान होते थे। इसलिए कांग्रेस जितने सीटें दे देगी उस पर कांग्रेस खुश होती थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने तय किया कि बिल्कुल नहीं, कांग्रेस बिहार में अपने पैरों पर खड़ी होगी और इसके लिए बिहार में कांग्रेस का संगठन होगा। और इसलिए कन्हैया कुमार पप्पू यादव के साथ साथ एक अल्लाहबरू नाम का उनका बड़ा पढ़ा लिखा साथी है, उसको प्रभारी करके पटना भेज दिया गया था। और पहले दिन से ये राहुल गांधी के खास जो थे अल्लाहबरू और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, इनमें ठन गई थी। क्योंकि पिछले 30 साल से कोई भी कांग्रेस का नेता दिल्ली का प्रभारी बनकर अगर पटना में आता है तो सबसे पहले जाकर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, इनके दर्शन करता था। लेकिन कन्हैया कुमार हो, पप्पू यादव हो या अल्लाहबरू हो, इसमें से कोई भी लालू के निवास पर नहीं गया, ना लालू की उन्होंने भेंट ली। सो वहां से जो झगड़ा शुरू हो गया वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, सीट बंटवारे तक मामला आ गया। लेकिन इस दरमियान राहुल गांधी खुद कम से कम 2 हफ्ते बिहार में रुके थे। उन्होंने एक नया नैरेटिव बनाया और उसके लिए पदयात्रा शुरू की। उसका नाम है वोट चोरी। वोट चोरी, इसके लिए उन्होंने पटना में हो, बंगलोर में हो, दिल्ली में हो, पत्रकारों के सामने एक प्रेजेंटेशन सामने दिया कि कैसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ की जाती है, जो जिंदा है उनको मुर्दा घोषित करके उनके नाम वोटर लिस्ट से कटवाए जाते हैं, वोट का अधिकारी काटा जाता है। तो ये अन्याय है और इसके खिलाफ राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली, वोट अधिकार यात्रा। और वहां वोट चोरी के खिलाफ, वोट चोर के खिलाफ घोषणाएं शुरू हो गई। अब गड़बड़ वहां हो गई कि चोर शब्द अगर बिहार में कोई बोलता है, कोई भी चोर शब्द बोलता है तो सीधा चारा चोर तक मामला जाकर पहुंचता है। और चारा चोर का मतलब लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव की पूरी फैमिली, जो पूरी फैमिली राजनीति में कूद पड़ी है। तो चोर शब्द ने एक तरीके से कांग्रेस के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की पार्टी की लंका ही जला डाली है। क्योंकि कहां भी किसी को भी पूछो क्या वोट चोरी होती है, हाँ, लेकिन पहले तो बूथ चोरी होती थी, चारा चोरी होती थी, शायद आज वोट चोरी हो रही है। तो जो जख्म के निशान थे, वो जख्म के निशान थे, वो जख्म राहुल गांधी ने वोट चोरी के नाम से तरोताजा कर ली। और जख्म तो अगर निशाना है तो वहां से खून तो नहीं बनेगा, लेकिन यातनाएं याद आती है, वेदना याद आती है, गलत अनुभव याद आ जाते हैं। तो राहुल ने वोट चोर ये शब्द का इस्तेमाल करके बिहार के चुनाव में चारा चोर ये जो शब्द गायब हुआ था, भूला गया था, उसको तरोताजा कर दिया है। तो एक तरीके से तेजस्वी को राहुल की मदद नहीं हुई, लेकिन तेजस्वी की लंका चोर शब्द ने और राहुल गांधी ने एक तरीके से जला दी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।